किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को लेकर चंडीगढ़ में सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिलकपुर हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आरएफ के जवान हैं वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। यानी कि किसान जिस तरह से धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उसको लेकर धरना प्रदर्शन के पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बढ़ाई जा रही थी। पुलिस को जवानों को तैनात किया जा रहा था। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है और यहाँ पर पुलिस फोर्सेस तैनात की गई हैं और इसके साथ साथ जवान भी तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में जवानों को भी तैनात किया गया है कि स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। विरोध प्रदर्शन को लेकर चंडीगढ़ में सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखिए, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का अर्थी दहन गोल्डन गेट के ऊपर किया और इस तरह से 20 जगहों पर और अमृतसर में 18 जिले पंजाब के जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब अर्थी दहन कर रही है। उसकी वजह जो एसकेएम के बड़े लीडर हैं जैसे गुराहा राज्यपाल और अन्य लीडर हैं, उनको चंडीगढ़ जो हमारी राज्य की राजधानी है वहां जाकर उन्होंने 17 और 34 सेक्टर मांगा था, वहां प्रदर्शन करने को मनाही कर दी गई और परसों से सैकड़े किसानों मजदूरों को घरों में डिटेन किया गया, पकड़ा गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। और इसलिए हम लोग ये किसान मजदूरों के मानव अधिकारों की उल्लंघना के विरोध में आज का अर्थी दहन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सभी किसानों को भगवंत मान सरकार रिहा करे और हमारी अपील है बातचीत करके मसले का हल करे। दुखद बात यह है मोदी सरकार हमें दिल्ली नहीं जाने देती और पंजाब की सरकार हमें राज्य की राजधानी चंडीगढ़ नहीं जाने देती। मैं कहता हूं देश के किसान मजदूर को जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई घरों से भी निकल नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते मुझे 3 करोड़ लोगों का दायित्व है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि जो यहाँ छोटे दुकानदार है ये ऑनलाइन व्यापार और बड़े शॉपिंग मॉल उनको खा रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? आपने 33 जो बड़े सैलोज बन रहे हैं अंबानी अडानी के, वो हमारी मंडी खा जाएंगे, उनके लिए आपने क्या किया? दसियों हजार नौजवान नशे से पहले मर गए, उनके लिए आपकी जवाबदेही क्या है? आप सभी आंदोलनकारियों को पीट रहे हैं, आवाज नहीं सुन रहे, ये क्या है? तो मैं कहता हूं आप अमित शाह जी का हुक्म मान रहे हो, तो मैं कहता हूं अमित शाह जी कम से कम हमारा जो आरडीएफ है वो तो दे दीजिए। ये सबसे आपका लाडला मुख्यमंत्री है, आप भी किसान मजदूर लहर को पीटना चाहते हैं और ये भी पीटने। भगवंत मान जी जो शंभू और खनौरी पर रोड अवरुद्ध हुई है उनके ऊपर दीवारें केंद्र सरकार ने निकाली हैं। अब जब भी अमला फैला लेके आइएगा हम आपको सत्कार सहित वहां से निकालेंगे। किसानों ने रोड बंद नहीं किया, जितने मर्जी देश के नागरिक पंजाब के नागरिक आए, ट्रांसपोर्टर आए, सब आए, हम निकाल देंगे। उन्होंने रोड बंद किया। कल को ये मत बोलिएगा भी रोड किसानों ने बंद किया। और शहीद शुभकर्ण जी को गोली भी जो भाजपा की सरकार ने मारी। आपकी अलग बात है अगर उनसे कोई आपकी डील हो गई हो, 2027 का अपने इलेक्शन उनके साथ लड़ना हो, यह आपकी आजादी का सवाल है, लेकिन आप किसानों मजदूरों को लीडरों को बदनाम कर आप हमें पीटने का प्रयास मत करिए। ये तो 2027 में पंजाब के लोगों ने फैसला करना। आपने अगर अच्छा काम किया होगा तो आपको लोग वोट दें, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं तो लोग हमारा साथ नहीं देंगे। ये पंजाब के लोग जानते हैं भी भगवंत मान सरकार से लोग खुश नहीं है। किसान मजदूर विपक्ष का रोल अपना रहे हैं, लोग आम जनता उनकी आवाज बन रहे, इसलिए हमारे खिलाफ आप प्रहार कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? क्या किसानों के पहुंचने का जो सिलसिला था वो देखने को मिल रहा है? क्या सभी किसान पहुंच चुके हैं चंडीगढ़? देखिए जया, जीरकपुर चंडीगढ़ से सटा हुआ है। जीरकपुर दरअसल पंजाब का हिस्सा है। जीरकपुर से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की राजधानी है और संघ शासित शहर है, यूनियन टेरिटरी जिसको हम कहते हैं। चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था संभालना चंडीगढ़ पुलिस है अलग, वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंदर आती है क्योंकि संघ शासित प्रदेश है। उसके अलावा पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है, लेकिन जीरकपुर पर पुलिस नाके लगाए गए और बहुत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, क्योंकि जीरकपुर
इधर पटियाला रोड पर, चंडीगढ़ से पटियाला रोड है जो राजपुर आता है, वहां से किसान चंडीगढ़ में आ सकते हैं। तो चंडीगढ़ में किसान ना घुसे, ना आए, या उनको रोका जाए तो वो कहीं धरने पर ही ना बैठ जाए रोड पर, ये सारी एहतियात बरती जा रही है। तो बिल्कुल चंडीगढ़ से सटा हुआ है जीरकपुर के पीछे सारा पंजाब का एरिया है। और अगर इधर हम हरियाणा की बात करें तो अंबाला से चंडीगढ़ जो रास्ता जाता है, लालड़ू, बनूर, डेराबस्सी, ये सब पंजाब के इलाके और किसान बहुल क्षेत्र है। तो खतरा इनको ये है कि जैसे हरियाणा की तरफ से भी किसान उधर कूच कर सकते हैं चंडीगढ़ की तरफ, या पंजाब के अंदरूनी हिस्सों से चंडीगढ़ में मतलब प्रवेश कर सकते हैं। वो चंडीगढ़ में किसान ना आए, और अब अगर किसानों को रोका जाए, जैसा होता है किसान वहीं धरने पर बैठ जाए जैसे पहले भी होता रहा है, तो सारी भी इस तरह की संभावना ना बने, पुलिस व्यवस्था बहुत पुख्ता कर दी गई है। किसान कह रहे हैं कि वो अड़े हुए कि हमने पक्का मोर्चा मतलब हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। कच्चा मोर्चा तो वो होता है दरी बिछा के टेंट लगा दे, लेकिन पक्का मोर्चा मतलब लंबी प्लानिंग जो होती है उसका पक्का मोर्चा मतलब हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो चंडीगढ़ चूंकि 2 सूबों की राजधानी है, वहां पर हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ में सेक्रेटेरिएट है, हरियाणा पंजाब का सचिवालय है जहां से पूरे प्रदेश के लोग अपने अपने काम के लिए, मंत्री भी जाते हैं, यही रास्ते हैं चंडीगढ़ में प्रवेश के। तो चंडीगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, चंडीगढ़ में आम जनजीवन प्रभावित ना हो, क्योंकि चंडीगढ़ में इंडस्ट्री भी है, हाई कोर्ट भी हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ में है, उसके अलावा लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी चंडीगढ़ है, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से चंडीगढ़ को माना जाता है। अब देश में अपनी तरह का सबसे खूबसूरत शहर है, या बेंगलुरु या फिर चंडीगढ़। तो अब ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो गया है। पंजाब गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ये कर रही है कोशिश कि चंडीगढ़ में ना जाने दे किसानों को, वो मोर्चा लगाए। और चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था, चंडीगढ़ पुलिस अपनी अलग है संघ शासित प्रदेश की, वहां लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना चंडीगढ़ पुलिस का काम है। कुल मिलाकर गृह मंत्रालय भी, क्योंकि राज्यों में शांति रही, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की भी है। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय दरअसल जिसको अमित शाह जी देख रहे हैं, एक कानून व्यवस्था बनी रहे। बाहरी खतरों से निपटना तो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का काम है, लेकिन आंतरिक पूरे भारत में, सूबों में, राज्यों में आवाजाही हो एक राज्य से दूसरे राज्य, इसमें किसी तरह का विरोध या किसी तरह की अड़चन आए, वो देखना आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय, जिसको हम गृह मंत्रालय कहते हैं, उनका काम है। लिहाजा अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसान कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, व्यवस्थाएं यहाँ पर किस तरह से की गई है, सुरक्षा को लेकर कितने जवान तैनात किए गए, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं यहाँ पर? जी देवेंद्र, यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह से की गई है, पुलिसकर्मी, जवान, आरएएफ के जवान किस तरह से तैनात किए गए हैं? देखिए, उसमें पंजाब पुलिस भी है और चंडीगढ़ पुलिस तो अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कि कोई अवांछित तत्व ना आए या किसान कोई, पंजाब पुलिस भी अलर्ट पर है। कुछ हिस्सा हरियाणा का भी है, चूंकि चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की भी है, सटा हुआ बिल्कुल जीरकपुर से पंचकुला है, पंचकुला हरियाणा में है, जीरकपुर पंजाब में है, और बिल्कुल सामने चंडीगढ़ है। मतलब एक तरह से अघोषित राजधानी हम पंचकुला को कह सकते हैं। वैसे तो चंडीगढ़ है, लेकिन कभी हरियाणा पंजाब का फैसला हो राजधानी को लेके, हाई कोर्ट है, ये जल विवाद जो चल रहा है, कुछ तरह के डिस्प्यूट है हरियाणा पंजाब में, तो इन्होंने पंचकुला में, हरियाणा ने अपनी अलग से बहुत सारे विभागों के मुख्यालय पंचकुला में बना दिए। पंचकुला से जीरकपुर 5-6 किलोमीटर है, और जीरकपुर से भी बहुत कम, 5 किलोमीटर से कम सामने चंडीगढ़ का बॉर्डर है, संघ शासित। बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है 12 रूट्स डाइवर्ट किए गए, वो कौन कौन से रूट्स है जिससे लोग जा सकते हैं? देखिए, जीरकपुर पंजाब में है, जीरकपुर से सामने बिल्कुल 2 किलोमीटर सामने सबसे पहले तो वहाँ मिलिट्री एरिया है, वायुसेना एयरफोर्स का स्टेशन है। जैसे जीरकपुर से 2 किलोमीटर जाए एयरफोर्स का स्टेशन है, एक तरफ एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का, तो जीरकपुर के रास्ते से निकल सकते हैं। और उधर रोपड़ साइड है, रोपड़ साइड से चंडीगढ़ में घुस सकते हैं। इधर हरियाणा साइड की बात करें तो पंचकुला से घुस सकते हैं। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन सभी रास्तों पर, चाहे हरियाणा पुलिस हो चाहे पंजाब पुलिस, क्योंकि हरियाणा की राजधानी भी तो चंडीगढ़ है ना, क्योंकि वहाँ मंत्रियों को हरियाणा के आना जाना पड़ता है, पंजाब के बड़े अफसर आते जाते हैं, दिल्ली है, मीटिंगें चलती हैं, और काम के सिलसिले में उनको आना जाना पड़ता है। हजारों लोग सचिवालय जाते हैं, चंडीगढ़ सचिवालय और
पंजाब हरियाणा का जो सचिवालय एक ही है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट बिल्डिंग में आधा पोर्शन है। सचिवालय में बहुत लोगों को काम होते हैं, IAS ऑफिसर्स बैठते हैं, CM के ऑफिस है पंजाब हरियाणा के, बगल में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट दोनों राज्यों के जो केसेस होते हैं, अलग अलग शहरों से लोग अपनी पेशी पर अपने कोर्ट केसेस के सिलसिले में जाते हैं, तो आवाजाही बहुत रहती है। चंडीगढ़ को तो मतलब आप 1 घंटा भी नहीं रोक सकते, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। चंडीगढ़ ऐसा शहर है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।